हेलो दलजीत भाई, क्या हाल चाल। भाई सॉरी, पहले तो हम लोगों की वजह से, यानी कि हम इंडियंस की वजह से, हम हिंदुओं की वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है यार। आपने बेचारी एक पिक्चर बनाई। उस पिक्चर को जो है अब हम लोग भड़क गए हैं बुरी तरीके से कि आपने उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस को ले लिया है। वो हानिया पनीर या हानिया अमीर गरीब, क्या नाम है उसका, मुझे तो नाम भी नहीं पता उसका क्या नाम है। अब उसको ले लिया भैया, तो हम तो ऐसे ही फालतू में भड़के हुए हैं यार आपके ऊपर। आप इतने अच्छे यार सिंगर हो, आप इतने अच्छे एक्टर हो, आप इतने अच्छे इंसान हो। यू बिलोंग टू मदर अर्थ, जैसा कि आपने कहा। आपके लिए कोई सरहद मायने नहीं रखती है। वो बस प्रॉब्लम छोटी सी ये है कि अभी आपके घर में ना किसी को पजामा उतार के जो है वो देखा नहीं गया कि वो हिंदू है, सिख है या मुसलमान है, और उसके बाद गोली नहीं मारी गई। इसलिए यू बिलोंग टू मदर अर्थ। अदरवाइज शायद जो हम सबको प्रॉब्लम हो रही है वो आपको भी होती। प्लस साथ में हो सकता है कि शायद आपकी परवरिश ही ऐसी रही है जिसमें कि आपको यही सिखाया गया है कि भैया अगर दुश्मन आपको मारने भी आओ तो आप सिर्फ पैसों को देखो। अगर वो आपके घर वालों को मार रहा है और आपको साथ में 10 करोड़ रुपए दे रहा है तो यू विल बी ओके विद इट। तो भैया उसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता हूँ। पर जिस जिस तरीके की आपको बचाने के लिए जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं आपको, प्लस जो आपने डिफेंड किया भाई साहब, वो सुन के तो मजा ही आ गया। अच्छा, वैसे एक चीज के लिए थैंक यू भी, जो कि आपने जो है शायद आपकी इन बातों की वजह से, वैसे तो जो हिंदुस्तानी हैं या हिंदू हैं जो सोए रहते हैं, शायद हो सकता है 10 50 100 हिंदू जो हैं या हिंदुस्तानी जो हैं वो जाग जाएं आपकी बातों से। शायद उनको एहसास हो कि कौन हमारा जो है साथी है, कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा जो है वो दोस्त है। आप बिल्कुल सही कर रहे हो यार। आप पैसा कमाने के लिए इस इंडस्ट्री में आए हो और पैसा कमाओ, और मैं तो कहता हूँ जूते मारो सबके मुंह पे। पूरा हक है आपको भाई साहब, पैसा कमाओ और जूते मारो। ये तो हमें, हमारी ही हिंदुस्तानी जो है ना, वो ऐसे हैं। भाई अगले साल आपकी बॉर्डर 2 आ जाएगी, उसमें आप देशभक्ति का राग अलापोगे। तो उस वक्त तो जो है हम लोग कहेंगे वाह, देखा दलजीत दोसांझ ने क्या काम किया बॉर्डर 2 में। भाई साहब इससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। हमारी ना मेमोरी बहुत ज्यादा छोटी है, और ये चीज आप अच्छे से जानते हो। भाई जैसे आपने ही अभी बोला कि भैया फरवरी में तो जो है हमारी शूटिंग खत्म हो गई थी, और फरवरी में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। फरवरी में तो जो है वो अपना कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई पहलगाम नहीं हुआ था। बस आप ये बताना भूल गए कि 2019 में जब पुलवामा हुआ था, 2020 में 19 में जब पुलवामा हुआ था, उस टाइम से लेके अभी तक जो है सभी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस का इंडियन सीरियल्स में, इंडियन फिल्म्स में काम करना बैन है। ये आप बताना भूल गए। भैया हमारी तो शॉर्ट मेमोरी है, हमें तो कुछ याद रहता नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं भैया कि आपको तो पेमेंट मिल गई है तो आप तो किनारा कर लोगे, आपका तो कोई नुकसान नहीं, हमें आपका नुकसान करवाना भी नहीं है। लेकिन जो व्हाइट हिल प्रोडक्शंस जो है उसके पैसों का नुकसान हो जाएगा, बहुत पैसा लग गया है। तो प्रोड्यूसर के पैसों का नुकसान नहीं होना चाहिए। भाई साहब उनसे भी मेरी एक ही इल्तिजा है कि आपको क्लियरली पता था कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं। उनके कलाकार्स को इंडिया की किसी भी सिने एसोसिएशन ने काम करने से मना कर रखा है। इंडिया की गवर्नमेंट ने मना कर रखा है उनको काम करने के लिए किसी भी इंडियन सीरियल में, किसी भी इंडियन फिल्म में। फिर भी आपने उनको लिया। आपको भी यही लगा कि भैया बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है इंडियंस की, तो भूल जाएंगे। हिंदुस्तानी तो मतलब उनको 4 जूते मारो, उसके बाद उनको थोड़े से पैसे दे दो, थोड़ी सी खुशी दे दो, 4 महीने 6 महीने में फिर से भूल जाएंगे वो किसने मेरे को जूते मारे थे। भाई हम लोगों का जो है वो एटलीस्ट जो रिसेंट इतिहास है वही रहा। अंग्रेज हमें मार के गए, उससे पहले मुगल हमें मार के गए, कांग्रेसी आज तक मारते आ रहे हैं, फिर भी कुछ लोग जो है वो कांग्रेसियों के पीछे भागते रहते हैं, राहुल गांधी को जो है अपना वो नेता मानते हैं। तो कई सारे हिंदुस्तानी ऐसे हैं, इसलिए मैं आपको थैंक यू भी बोला था कि शायद हो सकता है 10 50 100 जो हिंदुस्तानी हैं वो आपकी इस हरकतों से जाग जाएं, उनको समझ में आ जाए कि कौन दुश्मन है, कौन जो है हमारा दोस्त है।
अच्छा, एक्सक्यूजेस की मैं बात कर रहा था भाई साहब, लोग जो जो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, आर्ट और स्पोर्ट तो जोड़ता है देशों को भाई साहब, वो तब तक ही जोड़ता है जब तक आपके घर में कोई नहीं मरता। अगर आपके घर में कोई मरेगा ना, आपको, मेरे घर में कोई नहीं मरा है आतंकवादियों से, लेकिन फिर भी मैं इतना सेंसिटिव हूँ, इतना ह्यूमन हूँ कि मैं मानता हूँ कि अगर कोई दुश्मन देश है तो उसके खिलाफ आप एक भी पैसे का जो है आपका उसको प्रॉफिट नहीं कराना चाहिए। अच्छा, उसके बाद लोग क्या एक्सक्यूज देते हैं, भैया इंडिया ने पाकिस्तान के साथ भी तो खेला था, अभी जब जो है वो क्रिकेट के मैचेस हुए थे, इंडिया हॉकी भी खेलती है उनके साथ, तब क्यों खेला था? भाई साहब, ये तो आप बताए थे कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ खेला क्रिकेट मैच, ये बताना भूल जाते हो कि हमने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था कि एक भी रुपए का फायदा जो है वो पाकिस्तान को ना हो जाए। यही सोच के जो है सीरीज जो है वो दुबई में कराई गई थी, जो इंडिया के सारे मैचेस थे वो दुबई में कराए गए थे। लेकिन वो बात तो आप भूल जाते हो, वो बात तो आप बताना रह जाती है आपसे, क्योंकि आपको सिंपली लगता है कि हम लोग तो बेवकूफ़ हैं, इनको जूते मारो, चप्पल मारो, और फिर उसके बाद ये फिर 4-6 महीने बाद हमारी जो है वो तारीफ करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, और जो बात करते हैं ये एक कि भाई साहब ईशान किशन इस वक्त जो है इंग्लिश काउंटी में खेल रहा है, वो कौन सा पता नहीं पाकिस्तानी प्लेयर है वो उसके साथ खेल रहा है, तो उसको क्या कहोगे? भाई साहब ईशान किशन जो है ना वहां पे पैसा कमाने के लिए जो है वो गया है, और वो इंग्लैंड में खेल रहा है, वो किसी पाकिस्तानी के साथ नहीं खेल रहा है, वो भी वहां पे जो इंग्लिश जो पाकिस्तानी वहां पे खेलने आया है उसके साथ या उसके अपोजिशन में खेल रहा है। वो एक इंडिविजुअल का जो है वो मसला है, वो, उसको इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं लिया गया तो वो वहां पे जाके अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, वहां के इंग्लैंड के जो पिचेस हैं उससे एक्लेमेटाइज कर रहा है, वो उसका इंडिविजुअल डिसीजन है। उसके बारे में ना पाकिस्तानी सरकार, ना कोई और, अच्छा उसको ये नहीं पता था कि वहां पे कौन कौन खेलेगा कौन कौन नहीं खेलेगा? आपको ये पता था कि हानिया आमिर गरीब पनीर जो है वो पाकिस्तानी है, व्हाइट हिल प्रोडक्शंस को भी पता था कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा। भाई ईशान किशन को भी मैं मानता हूं, अगर आप लोग इतना ही कहते हो तो ईशान किशन को मेरा रिश्तेदार छोड़ना है, बुला लो उसको वापस, ले चलो उसको वापस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई रिश्ता ही नहीं रखना पाकिस्तानियों के साथ। अच्छा, कई तो भाई साहब मुस्लिम भी मैं देख रहा हूँ जो सोशल मीडिया पे है, वो कह रहे हैं कि दलजीत को सिर्फ और सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो सिख है। तो मुसलमान भाइयों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर वो सिख है उसको इसके लिए टारगेट नहीं किया जा रहा, तुम्हारी बहन फूफा खाला जो है हानिया पनीर, हानिया गरीब, उसको फिल्म में लिया गया है, उसके अलावा 3-4 पाकिस्तानियों को और फिल्म में लिया गया है, उसकी वजह से जो है उसको जो है ये सब भला बुरा बोला जा रहा है, इसलिए नहीं। अच्छा, चलो, कुछ लोग कहते हैं कि वो खालिस्तानी सपोर्टर है, खालिस्तानियों को समर्थन करता है, तो भाई साहब मैं सिर्फ और सिर्फ उन मुसलमानों से एक बात कहना चाहता हूँ, या उन पाकिस्तानियों से भी एक बात कहना चाहता हूँ, तुम खालिस्तान को सपोर्ट करते हो, करो, पर मैं खालिस्तानियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हें इंडिया में तो जो है खालिस्तान बनाना है, एक बार पाकिस्तान से तो पूछ लो कि जो पाकिस्तानी पंजाब का जो प्रदेश है वो तुम्हें खालिस्तान के लिए बनाने के लिए देंगे या नहीं देंगे? उस वक्त तुम्हारी जो आज़ादी की अभिव्यक्ति जो तुम इंडिया में भोंकते हो ना, वो सारी की सारी आज़ादी की अभिव्यक्ति तुम्हारे पिछवाड़े में डाल देंगे, और वहीं के वहीं तुम्हें दफन कर देंगे अगर तुमने पाकिस्तान का इतना सा टुकड़ा भी मान लिया तो इसलिए अपनी आंखें खोलो और पता करो कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है, कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अच्छा, एक और लास्ट पॉइंट भैया, ऐसा है, मैं अब बॉलीवुड से एक तरह से बिलोंग करता है दलजीत दोसांझ, तो बॉलीवुड का जो है कल्चर ही रहा है। आप देखेंगे पहले कि पहले जो बहुत स्टार्टिंग में पिक्चरें बनती थी उसमें जो हीरोइनें होती थी वो मेल ही जो है हीरोइन का पार्ट अदा करते थे। उसके बाद फिर कुछ तवाइफों को जो है लाया गया फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए। तो तवाइफें जो हैं, वो तवाइफें ऐसी नहीं होती थी कि वो अपना जिस्म बेच के जो है धंधा करती थी, वो गायकी में भी अच्छी होती थी, वो बातचीत करने में भी अच्छी होती थी, इसीलिए उनको लाया गया। लेकिन उसके बाद जो उनकी डिस्टॉर्टेड जो औलादे आ गई है ना बॉलीवुड में,
उनसे हम ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रख सकते हैं। उनसे यही उम्मीद है कि उनके मुँह पे पैसा फेंका जाए और उनसे जो बोलने को कहा जाएगा, जो करने को कहा जाएगा, वो करेंगे। तो बॉलीवुड से भी हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपकी मर्ज़ी है, एंटरटेनमेंट के आपके पास हज़ारों तरीके होते हैं। स्पोर्ट्स है, आपके पास नेट पे बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बॉलीवुड में ही घुसना है, आप विदेशी फ़िल्में भी देख सकते हो। तो भैया ये तो ऐसे ही रहेंगे और प्रॉब्लम ये है कि हम हिंदुस्तानी जो हैं, हम हिंदू भी ऐसे ही रहेंगे। हमें जूते मारो, जो मर्ज़ी करो, 4-6 महीने बाद मैं आपको लिख के देता हूँ, 1 साल के बाद आप मेरा वीडियो उठा के देख लेना, जब बॉर्डर 2 आएगी तो दिलजीत दोसांझ को जो है वो चिल्ला-चिल्ला के कहेंगे, वाह! क्या काम किया इसने, क्या देशभक्ति दिखाई है इसने। हम लोग हैं ऐसे और ये लोग ये जानते हैं कि हम लोग ऐसे हैं। इसी वजह से जो है ये लोग हमें बार-बार नीचा दिखाते हैं और हम लोग जो हैं बार-बार नीचे होते हैं। अभी भी अगर हिंदुओं को समझ में नहीं आ रहा है, तो भैया कोई उन्हें नहीं समझा सकता। आपकी मर्ज़ी है, आपने दलजीत दोसांझ को प्रेज़ करना है, उसके साथ खड़े होना है या बॉलीवुड के साथ खड़े होना है, आपकी मर्ज़ी है। जब आपके ऊपर बात आएगी कल को, जब आपके पजामे नाड़े खोल के देखे जाएँगे, तब तब ना ये दलजीत दोसांझ आएगा आपको बचाने के लिए, ना ही कोई और आएगा। उस वक़्त आपको आपकी रक्षा खुद ही करनी है, लेकिन वो टाइम आप बहुत जल्दी अपने लिए ला रहे हो अगर आप इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो तो। क्योंकि ये जो पैसे कमाते हैं, वो अल्टीमेटली उन्हीं टेररिस्ट की जेब में जाते हैं, उन्हीं आतंकवादियों की जेब में जाते हैं। तो डिसीज़न आप लोगों को लेना है कि इनको हमेशा, हमेशा, हमेशा के लिए बॉयकॉट करना है या फिर एक आधी फ़िल्म इन्होंने खराब कर दी तो उसके लिए बॉयकॉट करना है। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी आपको जैसा इस वीडियो के बारे में लिखे, जो आपने कमेंट करना हो कमेंट सेक्शन में आप आके कर सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद।